हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया हुआ है स्टूडेंट नाम का। तो इस स्टूडेंट नाम के टेबल में हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सिटी, ये सारे क्या हैं, हमारे कॉलम्स के नाम हैं। और रो क्या है, ये कंप्लीट जो कि वर्टिकल फॉर्म में है ये रो कहलाती है। और हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो डाटा होता है वो कॉलम्स और स्कीमास कहलाता है। हमारा जो टेबल होता है वो बेसिकली रोज और कॉलम का कम्बिनेशन होता है। इस टेबल को हम अपनी डेटाबेस में MySQL सर्वर में किस तरह से स्टोर करवाते हैं, किस तरह से रन करवाते हैं, इसको हम आज के ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेबल है हमारे पास, इसको क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। 3 तरह के स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है SQL में टेबल को क्रिएट करने के लिए। पहला स्टेप क्या है कि आपने टेबल का नाम बताना है। टेबल का नाम क्या है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस स्लाइड में आपने ये देखा कि हमारे टेबल का नाम जो है वो स्टूडेंट है। और जो दूसरा क्या है, दूसरा ये है डिफाइन द कॉलम्स। आपने कॉलम्स के बारे में बताना है। जैसे कि इस टेबल में हमारे पास कॉलम है रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड एंड सिटी। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास कॉलम्स हैं। और हमारी टेबल का नाम क्या है, वो स्टूडेंट है और कॉलम्स ये हैं हमारे पास। तो उसके बाद क्या है कि आपके पास थर्ड चीज़ क्या है कि आपने मेंशन करना है कि डाटा टाइप ऑफ कॉलम्स, यानी जो कॉलम्स आपने राइट किए हैं उसमें किस तरह का डाटा टाइप है। यहाँ पर देखें, पहली चीज़ क्या है कि टेबल का नाम क्या है। दूसरी चीज़, कॉलम्स के नेम क्या है, कौन कौन से कॉलम्स हैं आपने क्रिएट करने हैं। और तीसरी चीज़ क्या है, जो कॉलम्स आपने राइट किए हैं उसमें किस टाइप का डाटा है। लेट्स सपोज यहाँ पे आप ये देखें कि 101, 102, 103 ये किस टाइप का डाटा है, ये इंटीजर टाइप का डाटा है। इसी तरह से नेम देखें, नेम क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में varchar से रिप्रेजेंट करते हैं। varchar डाटा टाइप यूज़ की जाती है स्ट्रिंग डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास, हमने जब भी टेबल क्रिएट करना है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में, तो हमने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली क्या है कि टेबल का नाम क्या है। दूसरी क्या है, कॉलम्स के को डिफाइन करना है आपने कि कौन कौन से कॉलम्स आप टेबल में क्रिएट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने डाटा टाइप जो है कॉलम्स की उसको भी डिफाइन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल में, कि टेबल जो हम SQL में क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा सिंटैक्स है जिसको हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल विद टेबल नेम। टेबल का नाम आपने लिखना है, जिस नाम से आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर उस टेबल का आपने नाम राइट कर देना है। तो सिंटैक्स क्या है, क्यूरी क्या है, टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल विद टेबल नेम, जो कि कोई भी हो सकता है। और उसके बाद पैरेंथेसिस लगानी है। आखिरी पैरेंथेसिस में आपने सेमी कॉलन लगाना है। पहले लाइन क्या लिखनी है आपने, कॉलम 1, जो पहले कॉलम का नाम आपने रखा है वो कॉलम 1, एंड देन डाटा टाइप। एंड थर्ड क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन सी लिमिटेशंस आपके अप्लाई हो रही हैं, कौन सी कंडीशंस जो हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उसको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। इसी तरह से कॉलम 2 है, उसकी डाटा टाइप है और कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉलम 3 है, डाटा टाइप है और कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट आप लगा भी सकते हैं और बाज़ कॉलम्स में नहीं भी लगती। तो फोर्थ क्या है, कॉलम नेम 4 है और डाटा टाइप है और कॉन्स्टेंट्स हैं। इस सिंटैक्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की हमने टेबल ली है। इस टेबल में हम क्या करेंगे कि डाटा को राइट करेंगे। डाटा को किस तरह से राइट करेंगे कि हमने क्यूरी यूज़ करनी है, क्रिएट टेबल विद नेम स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट नाम की क्यूरी एक क्रिएट करनी है, उसमें मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करने हैं। पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर नाम से, और डाटा टाइप यहाँ पे क्या है, इंटीजर डाटा टाइप। क्योंकि रोल नंबर हमेशा इंटीजर फॉर्म में होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो डाटा टाइप रोल नंबर की वो क्या है, इंटीजर होगी। और साथ में जो कांस्टेंट, जो कंडीशन लगाई हुई है वो कौन सी है, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब ये है कि आपने जो रोल नंबर में डाटा लिखा है वो यूनिक होता है, वो कभी भी रिपीट नहीं होता। तो इस वजह से हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाए हैं वो क्या है, प्राइमरी की है। नेम varchar 50, varchar नेम चूँकि स्ट्रिंग टाइप है इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप varchar रखी और साइज 50 रखा। मार्क्स चूँकि इंटीजर है और नॉट नल यहाँ पे हमने क्या लिखा, कांस्टेंट रखी यहाँ पे। इसी तरह से ग्रेड है, ग्रेड चूँकि A, B, C इस तरह से होते हैं तो इसकी डाटा टाइप हमने varchar रखी। ये जो डाटा टाइप है ये हम पे डिपेंड करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो varchar की डाटा टाइप है इसको चेंज भी कर सकते हैं। लास्ट में क्या है, आपके पास सिटी है और सिटी की जो varchar है वो क्या है, 20 है। यानी सिटी किस फॉर्म में होता है, लाइक लाहौर, कराची, पाकिस्तान,
ये सारे के सारे स्ट्रिंग डाटा टाइप है और स्ट्रिंग डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम varchar डाटा टाइप यूज़ करते हैं। आपने याद रखना है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनके लास्ट में हमने कॉमा लगाना है, लेकिन जो लास्ट हमारा कॉलम होगा उसमें हमने कोई कॉमा कोई सेमीकोलन नहीं लगाना, उसको ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी varchar 20 एंड देन ना कोई कॉमा और ना कोई सेमीकोलन। सेमीकोलन हम यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के बाद लगाएंगे। तो आइए और देखते हैं कि इस टेबल को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं अपने डाटाबेस में। तो मैंने चूँकि यहाँ पे पहले से डाटाबेस ओपन की है तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करनी है, डाटाबेस को क्रिएट करना है। क्रिएट डाटाबेस विद डाटाबेस नेम। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कॉलेज नाम की डाटाबेस क्रिएट करने जा रही हूँ। ये डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद आपने रन कर देना है। जब आप रन करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट विंडो है उसमें एक टिक का निशान आएगा। ये देखें, ये ग्रीन कलर का जो टिक का निशान आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी डाटाबेस कॉलेज नाम की क्रिएट हो गई है। हमारे स्कीमास में क्यों नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो रिफ़्रेश बटन है जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट बाकी के डाटाबेसेस हैं और जो हमने अभी क्रिएट की कॉलेज नाम की वो ये डाटाबेस है। डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम यूज़ करेंगे इस डाटाबेस को जो हमने क्रिएट की है कॉलेज को, किस लिए यूज़ करेंगे, क्रिएट करने के लिए। क्रिएट टेबल विद टेबल नेम। लेट सपोज कॉलेज में हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं तो हम स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद सेमी कॉलन। ओके, इसमें हम लिखेंगे अपना डाटा। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट नाम की टेबल में हमने कौन कौन से कॉलम्स क्रिएट करने हैं। पहला कॉलम है हमारा रोल नंबर। क्योंकि हमारी जो एसक्यूएल है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये केस सेंसिटिव नहीं है, इस वजह से आप इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। कुछ लेटर्स आपको लोअर लैंग्वेज में मिलेंगे और कुछ जो है वो आपको अपर केस में मिलेंगे। तो इसकी वजह यह है क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है और इसकी वजह से एरर क्रिएट नहीं होता। रोल नंबर हमारा डाटा टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप। एंड देन कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारी, प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की ये हमारा पहला कॉलम है। इसके बाद दूसरा कॉलम किस नाम से क्रिएट होगा, नेम के नाम से, नेम varchar एंड देन 50 एंड देन कॉमा एंड नेक्स्ट कॉलम मार्क्स इंटीजर एंड नॉट नल। ओके, एंड देन आफ्टर मार्क्स ग्रेड। ग्रेड हमारे किस फॉर्म में होते हैं, varchar। हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी 1 2 20 समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ कि हमारी मर्जी हम यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं। और लास्ट हमारा कॉलम है सिटी नाम से। सिटी में किस टाइप का डाटा होता है, varchar के नाम का। और साइज़ क्या है हमारे पास, मैं 50 रख लेती हूँ। ठीक है, तो लास्ट वाला कॉलम में हमने कुछ भी नहीं लगाना, ना कॉमा ना कुछ और। ठीक है, तो इस टेबल को हम ये देखते हैं कि किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। ये देखें यूज़ कॉलेज। अब ये क्या है, हमारी डाटाबेस जो हमने क्रिएट की है हम उसको यूज़ करते हुए टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टेबल है, अब ये देखें इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद आउटपुट विंडो में देखें कि आपके पास जो टेबल नाम की क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो गई है और आपके पास टेबल्स क्रिएट हो गए हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सिटी से। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने स्कीमास में देखें, इसको रिफ़्रेश करते हैं। कॉलेज नाम की डाटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो गए। टेबल पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हुई है। इस टेबल में आप ये देखें आपके पास कॉलम्स क्रिएट हो गए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सिटी। ये क्या है, सारे के सारे कॉलम्स आपके क्रिएट हो गए हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी डाटाबेस में कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है, तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल, सबसे पहले हमने स्टूडेंट का नाम लिखा, उसके बाद हमारे कॉलम्स क्रिएट हो गई। तो ये जो डाटा है, कॉलम्स के अंदर जो डाटा है, इसको क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट की क्वेरी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास अभी सिर्फ स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हुई है, जिसमें ये कॉलम्स हैं रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड और सिटी। इसमें अभी हमने डाटा क्रिएट नहीं किया, इंसर्ट नहीं किया। डाटा को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट की क्वेरी यूज़ करते हैं। तो आज के टेबल में, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम डाटाबेस में टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम टेबल्स में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो आज का आपका टास्क क्या है कि आपने एक कंपनी नाम की डाटाबेस क्रिएट करनी है, जिसमें आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉय नाम के, सैलरी और डिपार्टमेंट नाम के। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।